बहुत अल्लाह वाली खातून है ये, जब तो अल्लाह ने इनको इतना नवाज रखा है। इतना बड़ा घर, इतना कीमती पहनावा, इतना रख रखाव। क्या मसला है? सुना है किसी बड़ी मदरसे से आला तालीम हासिल करी है इन्होंने, और इनके बताए हुए वजीफों में बहुत तासीर होती है। अल्लाह शफी, अल्लाह का शिफा देने वाला परवरदिगार है। लड़का जिद करे तो माँ बाप को फख्र होता है कि उनका बेटा निडर है, पुरएतमाद है, वो उनका असल वारिस कहलाने के लायक है। और अगर लड़की जिद्दी हो तो? लड़की की जिद उसके नादान होने की दलील है। बाप का सर झुका देती है और माँ की तरबियत पे हर्फ आता है, इसलिए लड़की पर जिद नहीं सचती और ना आकर। लेकिन अम्मी, जो लोग अपनी जिद की डायरेक्शन ठीक रखते हैं वो सर झुकाते नहीं हैं, बल्कि सर उठाकर जीने का रास्ता दिखाते हैं। तुमने फिर से टॉप कर लिया। मुझे लगा था इस बार ये कर लेगी टॉप, लेकिन अच्छा हुआ तुमने टॉप कर लिया, वरना मैं इसके और नखरे उठाने पड़ते। भाई, नशवा behzad के होते हुए कोई और टॉप कर सकता है? ये सब तुम्हारी मेहनत और जिद का बेस्ट रिजल्ट है। तुम जानती हो ना, मेरी जिंदगी में ये हक सिर्फ मेरी माँ का है। ये खुशी उनके साथ शेयर करनी बनती है। सबसे पहले उन्हें बताऊंगी। जरूर जरूर। मेरा नाम किधर है? अम्मी, आपकी बेटी ने टॉप किया है, शुक्राने की नफल अदा करें। अम्मी, आपकी बेटी ने टॉप किया है, शुक्राने की नफल अदा करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? और नशवा कैसी है? तुमने बताया ही नहीं, आज उसका रिजल्ट आने वाला था। माशाल्लाह से अम्मी, उसने टॉप किया है। अच्छा, माशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची ने हम सब की लाज रख ली। कितनी मुश्किलों से पढ़ने की इजाज़त मिली थी उसे। भाभी बेगम और हमारे भतीजे साहब तो बहुत खुश होंगे ना? जी, अभी हमने किसी को बताया नहीं। नशवा आ जाएगी तो खुद ही सबको बताएंगे। आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है? बड़ी जल्दी तुम्हें खैरियत का ख्याल आ गया बेटा। कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि अपनी माँ के पास आ जाओ? बड़ा अरसा हुआ अम्मा, दिल ने ख्वाहिश करना छोड़ दी। अब किसी को मिलने का, कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। अपनी माँ से भी मिलने को दिल नहीं करता? माँ ने ही तो कहा था कि एक बेवा का कोई अपना घर नहीं होता, जहाँ दो वक्त की रोटी और बेहजाद की बेवा होने के नाते इज्जत मिले, उस घर में अपना दिल लगा लो। पता नहीं,
इसके दिल से ये मलाल कब जाएगा? क्या कहा अम्मी ने? फ़ोन ही नहीं उठाया, वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया मैंने। नमाज़ पढ़ी हुई और मुझे पता है आज मेरी अम्मी की नमाज़ बहुत लंबी होने वाली है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे मुंह से मेरी अम्मी सुनना कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में उनको मेरा कहने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तो अच्छा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है भाई। आज तो हम ट्रीट लेंगे, पार्टी बनती है। ओके ओके, ट्रीट मेरी तरफ से है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ट्रीट मैं दूंगी। ट्रीट तो मैं दे ही सकती हूँ यार। मैंने कब कहा है कि नहीं दे सकती, लेकिन ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी क्योंकि तुम्हारे टॉप करने की खुशी तुमसे ज़्यादा मुझे है। पता है क्यों? क्योंकि एक टॉपर को प्रैक्टिस से कोई नहीं रोक सकता, वो भी मेरे साथ। तुम्हें पता है इम्तियाज साहब बता रहे थे कि बहराम एसोसिएट्स वाले फ्रेश कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। उनके कोई बैरिस्टर साहब हैं जो अपनी टीम खुद बनाना चाह रहे हैं। उनको ट्रेनिंग भी खुद देंगे और सिलेक्शन भी टीम की खुद ही करेंगे। ये ख्वाब ना तो मुझे ना ही दिखाओ तो अच्छा है। आई मीन पोजीशन से प्रैक्टिस का कोई ताल्लुक नहीं है यार। पता नहीं प्रैक्टिस कर भी सकूंगी कि नहीं। परमिशन लेनी पड़ेगी बड़े अब्बू से, दादों से, मनाना पड़ेगा सबको, मेहनत करनी पड़ेगी। बुरहान, ये तुम इतनी कड़वी कसीली कॉफ़ी कैसे पी लेते हो? जिंदगी में कड़वाहट कम है जो इसमें ये कॉफ़ी की तलखी भी उंडेल दी जाए। बारी साहब, मैं शायद ज़िंदगी को इतना तल्ख मानता नहीं हूँ, इसलिए कॉफ़ी भी इंजॉय करके पीता हूँ। तो फिर तो वो सगीर साबरी का केस भी खूब इंजॉय कर रहे होगे। बड़ा उलझा और पेचीदा सा केस है। ये बताओ, कुछ हाथ आया अभी तक? मेरा मानना ये है कि हर जुर्म की दो कहानियाँ होती है, एक सच्ची और एक झूठी। तुम आज ही अपने बड़े अब्बू से बात करो और उन्हें कन्विंस करो। देखो, तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में क्या सीखा है? अपने केस को प्लीड कैसे करते हैं। यार बड़े अब्बू को समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें पता है यार वो मेरे बारे में कितने पॉसेसिव हैं। सॉरी, करेक्ट योरसेल्फ। कंजर्वेटिव है वो, तुम्हारे लिए कंजर्वेटिव है। बीनीश और अम्मार भी तो हैं, वो तो सब कुछ करते हैं। एक तुम्हें ही हर चीज़ की इजाज़त रो रो के क्यों मिलती है? देखो मेरी बात सुनो, उनके पापा हैं और मेरे बड़े अब्बू, और इसमें बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग वो ज़िंदगी नहीं जी सकते जो मेरे हिस्से में आई है यार। अब ज़रूरी नहीं कि जो कहानी पुलिस ने सुनाई है वही सच्ची हो। भाई देखो बुरहान, सरकार ने मुझे इस केस के लिए प्रोसिक्यूटर लिया हुआ है। अब तुम्हारा टैलेंट और मेरा तजुर्बा फर्स्ट टाइम आमने सामने है, और तुमने अभी तक यहाँ पे कोई केस नहीं हारा, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि तुम ये केस छोड़ दो। बहजाद की बेटी है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन जवाब देगा, लोग क्या कहेंगे? तुम लोगों को तो आइडिया ही नहीं है यार। फिर एक काम करो, तुम शादी कर लो, किसी अच्छे से बंदे के साथ लाइफ में सेटल हो जाओ। तुम कहो तो मेरे पास एक प्रपोज़ल है मेरी फैमिली में, मैं तुम्हारी तरफ फॉरवर्ड कर सकती हूँ। एकदम अच्छा बंदा है, फुल फ्रीडम वाली आज़ादी मिल जाएगी। वरना तो इसी घर में दादी से पूछूं, बड़े अब्बू से पूछूं कि एक चक्कर से नहीं निकल पाओगे। भाई इसका एक और प्रॉब्लम है, ये किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाती। वरना मेरा कज़न इतना सीरियस था इसके लिए, इसने इनकार कर दिया। वो बेचारा इंतज़ार कर करके ही चला गया। सुनो, मेरे हाथ में ना शादी की लकीर ही नहीं है, और शादी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा एग्जिट होता है जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती यार। मैं तो कुछ भी करने लगूँ तो पहले अम्मी का सोचती हूँ, शादी कर लूँगी तो अम्मी का क्या होगा? देखो मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है। बारी साहब, आपका एक्सपीरियंस तो वाकई ज़्यादा है और इस जुडिशियल सिस्टम की आदी भी हैं आप, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं दिल से नहीं दिमाग से केस लड़ता हूँ। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा। कहो कहो बरखुरदार, मुझे तुम्हारी बातें वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, इससे तुम्हारे ख़ानदानी होने का पता लगता है। एक अच्छा वकील वो होता है जो दूसरे की आज से ज़्यादा अपनी जीत पे फोकस करे। बड़ी गहरी बात कही है। तुम तो एक फिलोसफर भी हो यार, बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है। तुम इंग्लैंड से कानून पढ़ के आए हो,
मेरे पास तजुर्बा है, और फिर यहाँ के विक्टिम्स और क्रिमिनल्स की साइकी पे मेरी स्टडी भी है। भाई साहब, एक्सपीरियंस और टैलेंट का तो वाकई का मुकाबला नहीं है, लेकिन अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्रिमिनल की साइकी नहीं, उसके एक्शन और मोटिव भी इम्पोर्टेंट होता है। यार हमारी एक बात बताओ मुझे, तुम्हें गाड़ी अंदर लाने में परमिशन कैसे मिल जाती है? हाँ समीर, तुझे पता होना चाहिए मेरा नाम अमार बख्तियार है, और अमार बख्तियार पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। बड़े ढीठ हो। भाई साहब, फेलियर के डर से केस छोड़ दूं, आपको अच्छी तरह से पता है ये मेरी नेचर ही नहीं है। तो फिर बहुत जल्द कोर्ट में मिलते। आई एम गोइंग टू सी यू इन द कोर्ट। बट मैं आपको एक मशवरा दूंगा, देखो, these people are dangerous. You have to be very careful, Buran. आ जाओ गाइस, मैं हाँ तो चश्मा टू चल अंदर होके बैठ, चल छोड़ आ जा अंदर कुछ आजा ओहो आजा। एक तो ये तुम्हारा कजन इंतहाई छिचोरा इंसान है। ये लो। बात सुनो, मैं निकलती हूँ, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। मेरी बॉटल पकड़ लेना। हाँ हाँ। यार कैफेटेरिया में सिगरेट जला लिया यार इसने, इसको कोई रोकने वाला नहीं है? इसका कोई हाल नहीं है, छोड़ दो तुम। अच्छा सर, ये बेंगलो आपको पसंद आएगा। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसकी लोकेशन जब आप देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यूँ समझ लें कि ये इस इलाके का ना सबसे महंगा मकान है। इस इलाके में काफ़ी एलीट क्लास के लोग रहते हैं। आई मीन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह। सुहेल, मैं अपने लिए मकान नहीं ढूंढ रहा, मुझे घर की तलाश है। घर समझते हैं ना आप? जी सर। सर ये देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे बहुत सारी लग्जरीज, एसेसरीज। ये बेसिकली डिज़ाइनर हाउस है और यहाँ का जो ओनर है ना, आपकी तरह आउट ऑफ कंट्री से है। ये देखें, आप एक मरतबा विज़िट कर लें इस लोकेशन पे, आपका दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट। ये देखें, ये देखें सर, दिस वन। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। आई मीन जो आपका बजट है इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा और शानदार घर, वो भी किसी दूसरी सोसाइटी में बड़े आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइफ का स्टैंडर्ड भी मिलेगा, वो भी स्टाइल से। सुहेल साहब, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स है। मेरा मानना ये है कि दरख्त चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो जाए, उसका ज़मीन के साथ रिश्ता कायम रहता है। मैं बस उस रिश्ते को रिन्यू करना चाहता हूँ। अपने बाबा को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस घर की डिटेल्स आपको इस फाइल में मिल जाएगी। आपकी इस इलाके में रैकी बहुत अच्छी है। मैं कीमत जो आप कहेंगे वो देने के लिए तैयार। आपके ऑफर का वेट करूँगा। मैं समझ गया सर। ओके, प्लेजर टू मीट यू।
अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से आई हो, कहा भी था जल्दी आ जाओ। अच्छा जाओ कपड़े बदल के दादों को जाके मिलो, 2-3 दफा तुम्हारा पूछ चुकी हैं। नमाज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी होगी। अच्छा चलो अब कज़ा पढ़ लो और शुक्राने के नफिल भी। आज भी गुस्से में आप? गुस्से में नहीं हूँ भाई, परेशान हूँ। तुम्हें पता है जब तुम शाम को देर तक घर से बाहर रहती हो तो मेरा बीपी लो हो जाता है। सुन रहे अल्लाह मियाँ आप इनके बहाने। ये नहीं कि बेटी की पोजीशन आई है, प्यार से ज़रा माथा वाथा चूम ले। ये ज़िंदगी में फिल्मी सीन क्यों नहीं होते? सिर्फ ड्रामों फिल्मों में क्यों होते? ये ड्रामाई सीन इसलिए मुझसे नहीं होते क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस ड्रामे और डायलॉग के बगैर भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इसमें नशवा है, मेरा गुरूर, मेरी खुशी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पे ऐसी ही कामयाबी दे जिससे हम सब के सर ऊंचे हो जाए। वाह क्या बोलती हैं आप, फिर इतना चुप क्यों रहती हैं? अच्छा अब बस करो ये ड्रामेबाजी, चलो नमाज पढ़ो और नीचे आओ, किचन में तुमने मेरी हेल्प भी करानी है। हेल्प? असद? शिट, असद ने तो मुझे पक्का पक्का खाई में फेंक देना है। अभी तो सिर्फ बादल आए हैं और इसका रोमांस सोच रहा है। मुश्किल ये है कि नशवा के बगैर ना तो रोमांटिक डेट हो सकती है और ना ही अम्मी की वो पकौड़े समोसे और सारा बारिश का पकौड़े पक सकता है। मुझे पानी तो पिलाना। बिनिश, टाइम में बिनिश कहाँ है? हाँ है, मुझे क्या पता, होगी अपने कमरे में जाके देख लो। बेटा जरा अपनी अम्मी से कहो मुझे पानी पिला दे, बल्कि नींबू पानी लेती है। आप डिटॉक्स करिए। नहीं भाई मुझसे नहीं होते ये चौंचले, मुंह का जायका सारा खराब हो जाता। और जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ गर्मी का कोई हाल था, नई कलेक्शन अभी लॉन्च भी नहीं होती और औरतें टूट पड़ती हैं। ये बिस्मा कहाँ रह गई है? किचन में होंगी एज यूजुअल, मैं कहती हूँ उन्हें। अच्छा एक काम करो, उसे को नींबू पानी लेकर मेरे कमरे में जाओ, उसमें एक डिस्प्रिन भी डाल दे और ये सारे कपड़े भी ऊपर पहुँचा दे। बिनिश तुम यहाँ बैठी हो तो पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। कहाँ निकल जा रही हो? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? बिल्कुल नहीं। बारिश के मजे ले रही हूँ। तुम कब से बारिश के मजे लेने लग गई? यार मैंने सोचा कि आज सिर्फ दिल की सुन लेते। सब लोग कहते हैं ना कि बारिश में दिल का मौसम रोमांटिक हो जाता है, झूमने लगता है, गुनगुनाने लगता है। हो गई आपकी ड्रामेबाजी, अब आप बताएंगे आप मुझे लेके कहाँ जा रही है? सलाम पेश करने तुम्हारी बेहिसी को। हाँ क्या, कौन से, किस चीज़ को सलाम? तुम्हारी बेहिसी, बेमुरवती और बेनियाजी को सलाम पेश करने। तुम ये बताने मुझे यहाँ लेकर आई हो? नशवा मैडम आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। पागल पने का तो तुम्हारा इलाज होने वाला है। देखो बिनिश, साल में 365 डेज होते हैं और सिर्फ 65 डेज ऐसे हैं जिसमें मैंने तुम्हें और असद को एक दूसरे के साथ खुश देखा। फिर ये कि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना लड़ते हो और इतना नाराज रहते हो बल्कि बेजार रहते हो तो रिश्ता ख़त्म कर दो ना। किसी ऐसे बंदे के साथ एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है जिसके साथ ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग हो? आपको क्या पता है अंडरस्टैंडिंग के बारे में? मोहब्बत के बारे में बातें करने के लिए मोहब्बत का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है और आपको मोहब्बत का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तुमने वो कहावत तो सुनी, दरिया के किनारे खड़े रहकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने वाले हमेशा करेक्ट नहीं होते। दरिया के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाने वाले हमेशा गलत भी नहीं होते। मैं तुम दोनों को ना बचपन से जानती हूँ। हाँ। और मेरी ऑब्जर्वेशन तुम लोगों के बारे में गलत हो ही नहीं सकती। शादी से पहले इतनी लड़ाई होती है तो शादी के बाद क्या होगा? मेरी एक एडवाइस लो, ये रिश्ता ख़त्म कर दो। मेरी एक एडवाइस है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, मेरी बात नहीं सुन रही तुम। और तुम्हें क्या पता उस लड़के के बारे में, वो इतना लड़ाकू है। मैं कोई लड़ाई नहीं करती और देखो हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बीच में दूरी है, तो इस वजह से ये सब कुछ होता है। एक दफ़ा शादी होगी ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। उसे जो भी बात समझाने की कोशिश करो, हर बात का एंड फाइट। तो फाइट मत किया करो ना, मेरे दिल को कुछ होता है। सद, ये तुम दोनों का प्लान था ना? I hate you यार, I hate both of you.
आई लव यू। शदीद छिछोरे हो तुम। नशवा, तुम मेरी बहन हो और तुम साइड हमेशा इसकी लेती हो। मैंने अगर जिंदगी में किसी को बहन बनाया है तो वो ये है। अब इसका इतना तो बनता ही है बीनू। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 10 मिनट के बाद हम दोनों की सर्च जारी हो जाएगी घर में। मैं जरा सिचुएशन हैंडल करके आती हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो एक दूसरे को और मौसम भी। I love you नशवा। I love you too। And I hate you। But I love you। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम कल से मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हो, तुम अब कैसे आ गए हो? अच्छा मुझे तो बताओ, तुम्हें खूबसूरत लगने का राज क्या है? पागल पागल तो नहीं हो क्या? हेलो, पागल हो? एक हाथ में डंबल उठाया हुआ, एक हाथ में सिगरेट, और इतनी अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? सिगरेट ही है ना? चेक कर लो, एक कश लोगी ना तुम्हारी सारी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। मैंने एक कश ले लिया ना अम्मा, तो धुआं तुम्हारी गैरत से निकलेगा। Just shut up। ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाके निकालो। बताता हूँ दादों को तुम्हारी सुबह वाली वारागर्दियों का। ज्यादा मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी को पता होता है मैं जहाँ भी जाती हूँ, और तुम वहाँ क्या करे? तुम भी अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। जितनी तुम्हारी औकात है ना, उसी में रहा करो। हाथ छोड़ो, जंगली जाहिल बदतमीज। अम्मी कुछ रह गया तो वो भी बना ले। मैं भी बना देती हूँ। तुम्हें आलू का पराठा है? एक काम कर मेरी जान, वो मैंने चटनी का सामान रखा है, ग्राइंडर में डाल के बस बटन दबा दो जल्दी से मेरी जान। है? मैंने आपसे कब कहा है कि मेरे लिए भी कुछ बना दे? वैसे भी आप मेरी कहाँ सुनती हैं? सुनती हैं तो वो भी आधी अधूरी। पूरे खानदान वालों की फरमाइशें निपटाने के बाद। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आराम से। गिरी नहीं हूँ, गिरे हुए आदमी के मुंह लग गई थी मैं। जंगली जाहिल, जहर लगता है मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दादू ने सुन लिया तो तुम्हारी जगह में मुझे डांट पड़ जाएगी। मैंने तो तुम्हें ऐसी बदतमीजी और कड़वी कसैली जबान नहीं सिखाई। अम्मी, जैसे लोगों के साथ रहूंगी ना वैसे ही सीखूंगी मैं। तुम क्या उसके कमरे में गई थी? क्या काम? मैं नहीं गई थी उसके कमरे में। वो देखे सारे पकौड़े जल गए हैं। 1000 दफा मैंने तुम्हें मना किया है कि उसके मुंह मत लगा करो, उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। 1 मिनट, भरी हुई सिगरेट पी रहा था वो। जी, मेरा उससे कोई मुकाबला हो भी नहीं सकता। खानदान का एक ही लड़का है, दादों की आंखों का तारा। वो चाहे बदतमीजी करे, गुंडागर्दी करे, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। चुप। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज निकले। भरी हुई सिगरेट ये क्या होता है? उसके माँ बाप हैं उसे समझाने के लिए। तुम चुप करके बैठो। जाओ जाके चाय दो। दादों का मग ध्यान से रख लेना, और भाई साहब का उनकी ट्रे के अंदर। पता है, बचपन से ये प्रोटोकॉल कर रही हूं मैं। और ये उसके बाद जल्दी से ये सारे पकौड़े समोसे मैंने तल दिए। ये देखो नफीसा। अम्मी मेरी बात सुने, अभी बारिश हो भी नहीं रही है कि जो आप इतना सारा सामान तैयार करके बैठ गई हैं। पर चले बारिश हो ही ना। अच्छा तुम चुप करो। नफीसा कहाँ हो भाई? बेटे आओ, चलो ट्रे लगाओ जल्दी जल्दी। ये देखो मैंने रख दिए ये यहाँ पर कबाब, पकौड़े, समोसे सब ट्रे के अंदर लगाओ, और ये चटनी मत भूलना, ठीक है? समोसे रह गए, मैं समोसे भी निकालती हूँ। तुम जाओ, चलो जल्दी 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 करो।
माँ जी वेदर फोरकास्ट तो कह रही थी कि बारिश होगी, मौसम बना हुआ है पर हुई नहीं अभी तक। नफीसा ये बिस्मा और निशवा कहाँ है? दादो LLB में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, टॉप किया मैंने। शुक्र है, ये सब ऊपर वाले का कमाल है वरना इंसान के बस की बात कहाँ। नशवा तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई है, अरे वाह बेटा, जूस भी डाल देना मुझे। मेरा बैग ऊपर है वरना अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा इनाम होता, लेकिन इतनी बड़ी खबर तुम ऐसे ही रुके पीके सुना रही हो। बिस्मा बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी ने कारनामा अंजाम दिया है, फर्स्ट पोजीशन लेकर आई है और तुम दोनों ये खबर हमें अभी बता रहे हो। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है, हमारा इस पे हक नहीं है? नहीं नहीं भाभी, इसने मुझे मना किया था, खुद बताना चाह रही थी ना आप लोगों को ये। मैं तो बड़े अब्बू का इंतज़ार कर रही थी ताईजान, फिर इंतज़ार नहीं हुआ, सब्र नहीं हुआ, फिर बता दिया मैंने। चलो ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी की हर अचीवमेंट में हमारा भी हक है। इतनी खुशी की खबर तुमने ऐसे ही सुना दी भाई, आज तो कुछ मीठा बना लेना था, सेलिब्रेशन का दिन है। क्यों माँ जी? मैं अभी बनाती हूँ। आपको खुशी हुई आपकी पोती ने आपका नाम रोशन कर दिया, फर्स्ट पोजीशन आई है? बेहजाद होता तो इस खुशी का रंग ही कुछ और होता। तुम बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गई हो। मेरे बेहजाद को भी पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत अच्छा था पढ़ाई में। कौन सी खुशी की बात हो रही है दादो? नशवा की पोजीशन आई है, LLB में फर्स्ट पोजीशन। अरे वाह नशवा, कंग्रेचुलेशंस। तो वो पार्टी इसलिए हो रही थी, बताया नहीं दादो को? थैंक यू। फिर तो दादो को और भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। जी पकौड़े तो टेस्ट करवाएं। माँ जी समोसा लेना। चाची जबरदस्त, आप जो भी बना लेना उस पर टेस्ट अलग ही होता है। क्यों दादो? इसमें जरा चाय भी डाल दो। समोसे बहुत मजेदार हैं। अच्छा फर्स्ट कॉल आ रही। हेलो जी, क्या अपडेट है? अरे वाह नशवा, तुमने मुझे भी नहीं बताया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम कैसे छुपे रुस्तम हो? बात छुपा ली, मैं होती तो मेरे तो पेट में दर्द हो जाता, कंट्रोल ही नहीं होता। तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है ना, कहाँ तुम्हें कजन का कुछ पता हो। अरे चाची, आज तो इतनी खुशी का दिन है, क्या खिला रही हैं आप? तुम्हारे फेवरेट पकौड़े। देना, इतना मजे का खाना बनाती है ना आप। चाची कैसे बनाती है आप, मुझे भी सिखाइएगा। हाँ भी, इसे भी कुछ सिखा दो, वरना ससुराल जाके तो हमारी नाक ही नीचे कर देगी। क्यों माँ जी? वैसे भी सब जानते हैं इस बात को कि खाना पकाने का और खिलाने का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मेरा नहीं। अरे रहने दें भाभी, वक्त पड़ने पर सब खुद ही आ जाता है। आई लव यू चाची। जब ये इस घर में आई थी तो इसको बेसन घोलना भी नहीं आता था, पकोड़े क्या खाक बनाती। हर चीज़ मैंने सर पे खड़े होके सिखाई और बताई। ये जो जायका और सलीका नज़र आ रहा है ना, ये हमारी मेहनत है। तो ये जायका और सलीका मामा को भी सिखा देना था। नहीं, आपको अपनी भतीजी से ज़्यादा प्यार था और भांजी से कम। क्यों मामा, सही कह रहा हूँ ना? देख रही है ना माँ जी कितना बदतमीज़ हो गया, दादी और माँ को लड़ाने की साजिशें कर रहा है। जो नानो बताई थी कि जिस दिन अम्मी की शादी थी उस दिन सुबह में उनका इंटर का आखिरी पेपर था, फिर शादी हो गई। हाँ, शादी नहीं थी, उस दिन निकाह था। शादी के लिए मैंने 1 महीना दिया था कि रुखसाना को कहा इसको घरदारी सिखाओ। घरदारी खाक सिखानी थी रुखसाना को, खुद घरदारी ना आई कभी।
ये अपनी नानी से आजकल किस किस्म के सबक पढ़ रही हो? दादू, मैं तो वैसे ही नानी से अम्मी की बचपन की कहानियां सुनती रहती हूँ। शादी का जिक्र आया तो उन्होंने वो भी बता दिया। वाह भाई, बड़ी फॉर्म में आज नशा। मैंने आज नोटिस किया, मैं तो हमेशा से ऐसी। तुम हमेशा से ऐसी नहीं हो, बदल चुकी हो। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। नशवा से कोई गलती हो गई भाई साहब? ये तो तुम्हें नशवा से पूछना चाहिए। अख्तियार, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं भाई? आज खुशी का दिन है और नशवा को सारा दिन कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आप भी मूड अच्छा करें, उसे मुबारकबाद दें। फर्स्ट पोजीशन लेकर आइए, कोई मजाक नहीं है। इधर आओ। इधर आओ। बहुत बहुत मुबारक हो। तो बताए, तुम मेरी फेवरेट नंबर 1 हो, हमेशा नंबर 1 आती हो। थैंक यू बड़े, आपने तो डरा दिया। आप आए बैठे। अमार, देख लिया तुमने? ये एक्सपेक्टेशन मेरी तुमसे थी। लड़कियों को और काम ही क्या होता है, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ठीक तो कह रहे हैं, बिजनेस में लगा दिया इसको, पढ़ाई पर खाक ध्यान देगा। माँ जी आप चुप रहे, आप ही ने इसको बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा है मैंने? पकौड़े बनाए भाई, तुम्हारी अम्मा के हाथ के पकौड़े तो हमेशा ही लेजेंड है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया भाई? इतनी मुरझाई मुरझाई क्यों रख रही हो? तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ भाई साहब। अच्छा एक काम करो, एक पानी का ठंडा ग्लास लेके आओ। माँ जी बहुत बड़ी खुशखबरी है, आजकल में घर का सौदा हो जाएगा। मुबारक हो आपको। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर कागजात का क्या करोगे? कागजात हमारे पास पूरे हैं, मुश्तरका मालिक हैं हम। और अगर आसिम वापस आ गया तो? आसिम वापस आ गया तो क्या माँ जी? क्या मुझसे घर खाली करवा लेगा? मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है उसमें। बस बेटा, जो भी कुछ करो देखभाल के करना, सोच समझ के करना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हर वक्त हैं। आसिम की तो कोई औलाद है ही नहीं, उसका जो कुछ यहाँ पर है उसका शरण और कानून अनवारिस तो हमारा अमारी गुकान है।
आसिम की अब तो उम्र काफी हो गई होगी, उसे अब वापस आ जाना चाहिए। अरे बेटा, ये सब चीजें हम कब्र में थोड़ी ले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा।